अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। दो तीन दिनों से मेरी तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से मैं 27 तारीख के बाद वीडियो नहीं बना पाया। 28, 29, आज 30 है। आज थोड़ी सी तबीयत बहाल हुई है तो सोचा कि आप लोगों से गुफ्तगू करूँ, ख़ास तौर से वर्ल्ड करंट अफेयर के ताल्लुक़ से। तो जुमा के बाद मैं एक वीडियो बनाया था, मेरा लैपटॉप में OBS का सेटिंग प्रॉब्लम में आ गया था, तो बोर्ड पे बनाया था, लेकिन फ़ोन वगैरह बहुत आने लगे तो वीडियो जो है ख़राब हो गई। तो अभी दोबारा मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो आज से इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड करंट अफेयर में जो सबसे अहम खबर है वो तो ये है कि ईरान पर हमला कब होगा। अब जितने भी तज्जिया निगार हैं सब कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा मूड बना लिया है। अब इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। ख़ास तौर से जब ये बात सामने आई है कि रशिया ईरान से अपने साइंटिस्टों को, इंजीनियर वगैरह को वहाँ से निकाल रहा है, तब तो और भी ज़्यादा लोगों को ये हो गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो तैयारी दिख रही है कि तीन जो है एयर क्राफ्ट कैरियर वगैरह जो है वहाँ पे तैनात कर दिया है। ये मेडिटेरेनियन सी में भी है, अरबियन सी में भी है, हर जगह। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के बाद अब क्यूबा की हालत ख़राब कर रहा है और कनाडा को तोड़ने की बात आ रही है। यूरोप वाले जो है अब चाइना की गोद में जा रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। और रशिया यूक्रेन जंग की क्या सूरत हाल है, गज़ा की क्या सूरत हाल है, सब पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ईरान के ताल्लुक से बात करते हैं कि ईरान को कई कंडीशन दिया है कि तुम जो है ये मान लो तो तुमको जो है माफ़ कर दिया जाएगा। फिर भी वो माफ़ तो करेंगे नहीं, लेकिन ऑप्शन दिया गया है जो नाकाबिल कबूल है किसी भी गैरतमंद इंसान के लिए, कि तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दो, मिसाइल को जो डिस्ट्रॉय कर दो, रेंज को कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है इनके सामने बात नहीं मानेगा। अब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है तो फिर हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। कहा कि ठीक है, तो हम भी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये बैकफायर भी कर सकता है और कामयाबी भी मिल सकती है डोनाल्ड ट्रंप को। अब ये है कि ईरान के पास जो है मिसाइल वगैरह है, रॉकेट वगैरह है, लेकिन एरियल सुपरमेसी जो है वो अमेरिका के पास है। और फिर लेटेस्ट वेपन क्या क्या है वो खुदा बेहतर जानता है। तो इस लिहाज से ये गोरीला जंग अगर हो तब तो ईरान भारी पड़ सकता है, लेकिन सिर्फ फ़िज़ाई लड़ाई हो तो फिर ये अमेरिका भारी पड़ सकता है। लेकिन यह है कि अमेरिका के लिए जो है ये वियतनाम भी साबित हो सकता है कि कहीं उलझ के न रह जाए, अब फिर पूरा मिडिल ईस्ट जो है कियोस में ना आ जाए। तो जब तक वेट एंड वॉच है तब तक तो यही सूरत हाल है कि ज़्यादा इम्कान है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बात नहीं मानेगा और वो लगता है कि हमला करेगा। अब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल जो ज़ायनिस्ट पॉलिसी है। ज़ायनिस्ट जानते हैं उसकी मेंटलिटी कि वो इज़राइल में भी जो है फैलना चाहता है और इधर अमेरिका को भी फैलाना चाहता है। तभी आप देखेंगे कि मेरे हिसाब से कि ग्रीनलैंड पे तुला हुआ था बिल्कुल कि इसको तो हम कब्जा के रहेंगे, आज जो इंटरफेयर करेगा उस पर जो है टैरिफ मार देंगे। लेकिन अचानक उसने दोनों बात वापस ले लिया। तो उसी वक्त मैं आप लोगों को बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सौदेबाजी हुई है। और सौदेबाजी किस लिहाज से कि तुम हमारे जो है मिशन में, जो भी हमारा मिशन रहे, और अगर उससे तुम्हारा ताल्लुक़ ना हो तो तुम हाँ में हाँ मिलाओ। जैसे अफ़गानिस्तान चलो तो चलो, इराक़ चलो तो चलो, लीबिया चलो तो चलो, तो ईरान चलो तो चलो क्यों नहीं करते हो? ईरान के IRGC को हम लोग जो दहशतगर्द बनाए, तुम लोग बना ही नहीं रहे। हम जा रहे हैं उस पर हमला करने के लिए, तुम साथ ही में नहीं आ रहे हो, तो तुम इत्तेहादी कैसे हुए? तो ऐसा लगता है कि उन लोगों ने कहा। और वो आप देखेंगे कि इमैनुअल मैक्रॉन का जो है सेक्रेट वो जो लेटर था वो भी लीक कर दिया था। उसमें भी उसने कहा था कि हम शाम में आपके साथ हैं, ईरान में आपके साथ हैं, ग्रीनलैंड में बस थोड़ी सी बात कर लीजिए। तो उसका जो है एग्ज़ाम्पल नज़र आ गया है। और ये आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन की फॉरेन मिनिस्टरों की मीटिंग चल रही है और वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि ईरान की जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स कोर, इसको दहशतगर्द जो है और
फौज का करार दिया जाए। यानी IDF को जो है जिसने 70,000 बंदे को मार दिया उसको जो नहीं कह रहा, इसको कह रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट को इसने जो है कुचल दिया। तो यह जो है समझिए कि मगरिब की जो है दोगली पॉलिसी रहती है। मगरिब के साथ अगर कोई मामला हो, यूरोप के साथ मामला हो तो फिर वो बुरा है, और दूसरे के साथ हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वेनेजुएला के सदर को बीवी समेत उठा के ले गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी आप देखिए क्यूबा का जो है ब्लॉकेट करने जा रहा है। ये क्यूबा जो है जिसकी राजधानी हवाना है, अब इसको जो है ब्लॉकेट करने की बात कर रही है। अब कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि ये खुद ही अपनी आप मौत मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? कह रहा है कि इसका जो ताल्लुकात जो है वो वेनेजुएला से था, कराकस से। अब यहाँ से ये लोग जो है मेडिकल फैसिलिटी वगैरह देते थे और बदले में ये तेल वगैरह भेजता था। अब तेल तो हमारे कब्ज़े में आ गया है, तो अब ये तेल लाएंगे कहाँ से? तो ये मैक्सिको वाले देते थे, मैक्सिको वाले भी मना कर दिए कि हम नहीं दे पाएंगे। अब कह रहे हैं कि हाँ ये हमारा फैसला है कि हम नहीं देंगे। लेकिन सब लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के सामने जो है क्लाउडिया शेनबॉर्न जो है वो हिम्मत हारती है। तो अब यह है कि क्यूबा को जो है न वेनेजुएला से तेल मिले न मैक्सिको से तेल मिले, तो फिर कहाँ से मिले? और अगर कहीं बाहर से आना चाहे तो फिर जो है ब्लॉकेट लगा दे, नेवल ब्लॉकेट। तो फिर तेल के बगैर कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे कियोस क्रिएट हो जाएगा। तो आप कह रहा है कि या तो वो जो है सरेंडर करे या फिर जो है बेमौत मरे। तो आप देखिए वहाँ बड़े बड़े प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। लेकिन ये अब यहाँ पर जो है मार्को रूबियो को ज़्यादा दिलचस्पी है क्यूबा से, क्योंकि उसका ख़ानदान यहीं से निकल करके अमेरिका गया हुआ था। और क्यूबा वाले भी कम नहीं हैं, वो 60 साल से जो है अमेरिका से लड़ाई ले रहे हैं। इतना छोटा सा टापू है, बहुत कम डिफरेंट दूरी है, लेकिन ये नाखून चने चबाए हुए हैं 60-70 साल से। ख़ास तौर से 1960 से लेकर के अभी तक तो कितने हो गए? 60-62 साल हो गए। यहाँ का जो मेन लीडर था फिडेल कास्ट्रो, वो तो गिनीज बुक में उसका नाम है कि कम से कम 638 मरतबा उस पर हमला किया CIA ने, फिर भी वो बच गया था और अपनी मौत से जो मरा 638 मरतबा। तो चे गवारा भी जो है और फिडेल कास्ट्रो ये दोनों साथी थे। चे गवारा तो दूसरी जगह का था लेकिन वो बहुत बड़ा हीरो था, क्यूबा में भी उसने काम किया था। तो यहाँ के सारे लोग ही समझिए इनकलाबी हैं। तो इस लिहाज से जो है अब इनकलाब के आने के बाद भी लोग ठंडे हो जाते हैं। तो क्यूबा में क्या होता है वो देखने की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि कनाडा पे जो है निगाहें इसकी बहुत ही गलत तौर से पड़ी हुई है। अब हम लोग समझ रहे थे कि ये जब से आया है तब कह रहा है कि जो है कनाडा 51 स्टेट है, मार्क कार्नी जो है ये गवर्नर है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तब इतना बड़ा कनाडा जो है, दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क तो रशिया है, दूसरे नंबर पर कनाडा ही है, तीसरे नंबर पे इख्तलाफ है, कोई कहता है रशिया है कि अमेरिका है, कोई कहता है चाइना है, लेकिन कनाडा के सेकंड नंबर पर होने पे तो किसी का इख्तलाफ नहीं है। अब इतना बड़ा मुल्क को जो है कैसे जो है डोनाल्ड ट्रंप कब्जा पाएगा? तो इसके बारे में हम लोग को ये है परेशानी थी। लेकिन कल खबर आई है तो थोड़ा सा अजीब मामला है। कनाडा में आप तो एक तो जानते हैं कि ये जो लाइन है इसी लाइन ही पे लोग ज़्यादा रहते हैं, इधर समय तो कुछ नहीं है, बर्फ़ वगैरह। तो डोनाल्ड ट्रंप की असल निगाह जो है वो ऑयल पे है, तेल पे है। तो ये जो इसका ये प्रोविंस है, ये देखिए अल्बर्टा, ये देखिए मार्क कार्नी भी यहीं से आता है, ये जो प्रोविंस, इसी में ऑयल गैस वगैरह है। तो इसको तोड़ने की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट माइंड के लोग हैं, जो वहाँ आइडियोलॉजी के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप का आइडियोलॉजी से मुतासिर हैं, यानी वाइट सुपरमेसी, क्रिश्चियन सुपरमेसी वाले, उनको जो है वरगला रहा है। 3 मीटिंग कर चुका है कि तुम लोग थोड़ा दम लगाओ तो कनाडा से तुम्हारा तोड़ने में मदद कर देंगे। उसके बाद जो है तुम लोग हमारे साथ मिल जाना, 51 स्टेट बन जाना, अलग मुल्क हो जाना। जैसे सूडान को तोड़ करके कैसे साउथ सूडान बना दिए, तो इसी तरह से तुमको भी बना दिया जाएगा और तुमको बदले में हम पैसा वैसा दे देंगे। तो ये ख़तरनाक मुहिम पे जो है डोनाल्ड ट्रंप चला है। तो देखिए कि क्या होता है। मार काटने करा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात में तो दम है, इतना आसान बात नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले दिन से कह रहा था, जब से हम लोग जो जियोपॉलिटिक्स शुरू किए थे, तो ये बात थी कि ये दौर एशिया का दौर है। अब जो है उसकी तफसीलात जब हम बताते हैं
तो यकीनी बात है कि हम लोग भी इंसान हैं, शॉर्ट साइटेड हैं, तो कुछ बताते हैं तो ऐसा लगता है कि कल हो सो आज ही हो जाए। लेकिन ये जो कौमों के उरूज ज़वाल के जो फैसले होते हैं ना, वो सदियों में होते हैं। हम लोग तो डेली वीडियो बनाते हैं, तो इस लिहाज से समझ जाइए कि वो बात जो है बिल्कुल अब रोज़े रोशन की तरह जो है सामने दिख रही है। और ख़ास तौर से मैं तो दिख पा रहा था कि यूरोप के लीडरों का जो है लाइन लग गया है चाइना के लिए। इससे पहले आप जानते हैं फ्रांस का इमैनुअल मैक्रोन गया हुआ था चाइना, उसके बाद जो फ्रेडरिक मर्ज गया हुआ था चाइना, फिर मार्क कार्नी गया हुआ था चाइना, और अभी पहुंचा हुआ है यूके का जो है ये, फिर ये फिनलैंड, छोटे छोटे ममालिक पहुंचे ही रहते हैं। और सब कह रहे हैं कि चाइना एक रिलायबल पार्टनर है और अमेरिका अब रिलायबल पार्टनर नहीं रहा। हाँ ठीक है, अगर ये दोस्ती के लिए अगर चुनना हो तो हम डोनाल्ड ट्रंप को ही चुनेंगे शी जिनपिंग के मुकाबले में, लेकिन ऑप्शन हो तब तो। लेकिन अगर एक तरफ ऑप्शन ही ना हो, धुतकार हो, और एक तरफ प्यार हो, तो फिर यकीनी बात है कि प्यार की तरफ आदमी जाएगा। तो इस लिहाज से समझिए कि बहुत जो है इन लोगों की क्लोजनेस बढ़ती चली जा रही है। ये मार्क कार्नी समझ जाइए कि कनाडा का कोई प्राइम मिनिस्टर 8-10 साल बाद गया है, यूके का भी 2018 के बाद गया ही नहीं था। सब लोगों को अब याद आ रहा है कि नहीं, अगर अमेरिका धोखा दे रहा है तो जाना पड़ेगा। और ख़ुद मैं जो आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन वाले जो इंडिया के साथ जो ट्रेड डील किए हैं वो भी अमेरिका ही के चिढ़ाने के लिए किए, वरना तो 2007 ही से बात चल रही थी। लेकिन वो कह रहा है कि अगर तुम नहीं करोगे तो फिर हम जा रहे हैं दूसरे तरफ। ठीक है, चाइना की तरफ नहीं जाएंगे तो इंडिया की तरफ चलेंगे। इंडिया की तरफ आने का मतलब रशिया की तरफ आना, रशिया की तरफ आने का मतलब चाइना, एशिया ही में आना हो गया। अभी देखिए मार्क कार्नी कह रहा कि मार्च में हम भी आ रहे हैं इंडिया, और अमेरिका नहीं भी करेगा तो हम जो है एशिया से जो ताल्लुकात बना लेंगे, चाइना से बना लेंगे, रशिया से बना लेंगे। तो इस तरह से जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल तन्हा होता चला जा रहा, तन्हा। तो इस लिहाज से मैं आप लोगों को बताऊं कि मामला क्या है कि देखिए इस तरह अगर आप रखेंगे ना, ऐसे रखिए, यहां से आपको बताता हूं मैं। देखिए पहले जो है यहाँ पे कौन, मदीना से मामला शुरू हुआ, फिर जो है शाम में, इराक में, तुर्की में, यहाँ पर सुपरमेसी रही। मिडिल ईस्ट में इस्लाम सहाबा किराम के दौर में, आप सल्लम के दौर में यहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, और फिर जो है बनु उमैया के दौर में सीरिया में, बनु अब्बास के दौर में इराक में, और फिर खिलाफत उस्मानिया में, तुर्की में, अंकारा में, ये यहाँ से सुपरमेसी चल रही थी। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ से गए और स्पेन चले गए तारिक बिन ज़ियाद के में, और फिर यहाँ पर जो है इन लोगों को जगा करके खुद सो गए। तो मुसलमानों के बाद जो है यूरोप जो है सुपर पावर बन गया, वरना पहले जो है मुसलमान ही सुपर पावर थे, चाहे बनु उमैया हो या बनु अब्बास हो या खिलाफत उस्मानिया वाले। उसके बाद स्पेन और पुर्तगाल वाले हो गए, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, सब जो है यहीं से निकले। और ये पूरा लैटिन अमेरिका वगैरह को जो है, सेंट्रल अमेरिका को, कैरेबियन आइलैंड वगैरह को जो है गुलाम बना लिए, कॉलोनी बना लिए। इसके बाद जो है ये थोड़ा सा सवाल का शिकार हुए, तो फिर इधर फ्रांस और यूके जो है आगे बढ़ा, इसने फिर अमेरिका को भी, कनाडा को भी, और इधर एशिया वगैरह को पूरे को बना लिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है फिर इनकलाब आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो फिर समझिए कि यूएसएसआर का दौर आया एक क्लास से, और इसने काफ़ी तरक्की किया समझिए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब फिर अमेरिका मैदान में आया, और इन दोनों का मुकाबला चला यूएसए और यूएसएसआर में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में। बिल आखिर 1980-90 आते आते अमेरिका जीत गया और यूएसएसआर हार गया। फिर यह है 10-20 साल जो है अमेरिका की सुपरमेसी रही। अब यह है कि ये अमेरिका का भी जो है सूरज गुरूब हो रहा है, और अब ये जो है पैसिफिक ओशन के जो है ईस्ट में सुपरमेसी थी, अब ये जाकर के वेस्ट में जा रहे चाइना की तरफ। तो अब ये एशिया है, और ये चाइना से बढ़ते हुए इंडिया होते हुए आप देखिएगा कि इधर बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि मामला जो है एशिया से चला था और एशिया ही में घूम करके आ रहा है। अब अफ्रीका वाले जो है कब सुपर पावर बनेंगे ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, या फिर अफ्रीका और एशिया एक ही में शुमार हो जाते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले ही जो है ज़्यादा ही है।
तो ये मैं सोचा कि आप लोग बता दूं। बाकी रशिया और यूक्रेन का मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन से मैं दरख्वास्त किया हूँ कि ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो तुम जो है हमला थोड़ा कम कर दो और थोड़ा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कम करो। तो उसने मान गया है। अब व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आओ बात करते हैं और जंग ख़त्म करते हैं। अब पुतिन को बुलाया कि मॉस्को आ जाओ और जो है गुफ्तशनीद कर लेते हैं। अब व्लादिमीर पुतिन इसने जो है ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम कैसे आ सकते हैं आपके यहाँ, आप जो है गोली भी चला रहे हैं, आप गोली के लिए भी बुला रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई न्यूट्रल मकाम पे ही बात हो पाएगी। तो ये देखिए न्यूट्रल मकाम पे अबू ज़हबी में जो है 1 फरवरी को जो है परसों बात सेकंड राउंड होना है। तो ये बात जो है धीरे धीरे बात बनती है, एक साथ नहीं बन जाती है, तो कुछ ना कुछ निकलने वाला है। बाकी ज़ेलेंस्की से तो आप समझ जाइए कि यूरोप वाले भी नाराज़ हो गए। उसने जो डेवोस में स्विट्ज़रलैंड में जो तकरीर कर दिया है, सख्त तनकीद किया उसने। तो उसने कहा कि अब ये लोग भी चिढ़ गए। एक तो डोनाल्ड ट्रंप पहले चिढ़ा हुआ था कि ये थैंकलेस इंसान है, अब यूरोप वाले भी चिढ़ गए हैं कि ये बिल्कुल बेकार इंसान है। और यूरोप वाले, जर्मनी वाले जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आ गए और वो जो है कह रहा है कि अब मैं बहुत बड़ी फौज तैयार करूँगा। अब जर्मनी के कहना कि सारी पूरी दुनिया डर जाती है, क्योंकि पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम में वही लड़ा था, तो उसका ताकतवर होने का मतलब क्या है वो आप जानते हैं। लेकिन वो बहुत गैरत वाली कौम है, सुपरमेसी के जो है बुखार में मुब्तला कौम है, तो वो इंसल्ट भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो अब इन लोगों का ये है कि इन लोगों का आपस में इख्तिलाफ चल रहा है। फ्रांस कह रहा है कि यहाँ से जो है अमेरिका को हटाओ और न्यूक्लियर वेपन वगैरह भी कहो लेके जाओ भाई, कोई मसला नहीं। और फिर तब हम लोगों को न्यूक्लियर वेपन कौन देगा? तो फ्रांस कह रहा कि मैं दे देता हूँ, यूके कह रहा मैं दे देता हूँ। अब ये लोग बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो अगर ये सब लोग आउट कर दिए अमेरिका को, तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की। अकेला जो है इतना आसानी से कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये चंद बातें थी जो मैं सोचा आप लोग शेयर कर दूँ। बाकी सारे दुनिया की निगाहें जो हैं वो ईरान पे है। ईरान पर अगर हमला हुआ तो तबाही पूरी दुनिया की मुकद्दर है, या फिर वैसे सोफिस्टिकेटेड हमला किया जैसा वेनेजुएला पे किया था कि बड़े बड़े लीडरों को उठा के ले जाए, तो अलग बात है। बकिया तो मामला जो है, अगर जो है जंग ये खिंच गई तो बहुत मुसीबत होगी, बहुत मुसीबत होगी, ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए तो और ज़्यादा होगी। तो देखिए, दुआ कीजिए अल्लाह ताला अमन शांति के साथ सब लोगों को ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाक